डायरेक्ट सेलिंग में लोग टिकते क्यों नहीं है? क्या बात है दुलीराम सर, आपने एक्चुअली जो बात रखी है मैं इससे आपसे एग्री नहीं करता हूँ सर। इसके अलग अलग पहलू हैं। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी सर। 3 इडियट फिल्म के अंदर में एक कैरेक्टर था फरहान कुरैशी। वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में आकर उसके बाद अपने फादर से कहता है कि पापा अगर मैं इंजीनियर बना भी तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा, इससे अच्छा मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूंगा। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं टिकते, लोग किसी भी प्रोफेशन में नहीं टिकेंगे अगर वहाँ वो फिट नहीं है तो। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी एकेडमिक करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनमें वो बंदा पहले अपने करियर का सिलेक्शन करता है, फिर उसके लिए मेहनत करके कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहाँ जाता है और वहाँ भी बहुत सारे एग्जाम पास करने के बाद वो उस प्रोफेशन में पहुँच पाता है। उस प्रोफेशन में एंट्री इतनी डिफिकल्ट होती है कि जो उस प्रोफेशन में फिट बंदा है वही वहाँ जाता है। इस वजह से वहाँ पे आपको छोड़ने वालों की संख्या बहुत नहीं नज़र आती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि इसमें ज्वाइन होना या इसमें एंट्री करना बड़ा ही आसान है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि जो बंदा अंदर आता है वो बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के इम्प्रेशन में या लालच में या किसी और तरीके से यहाँ आ जाता है। आने के साथ में उसका कमिटमेंट नहीं बनता है। कुछ हज़ार रुपये में ये बिजनेस शुरू हो जाता है सर, और वो इतने कम होते हैं कि उतने में तो ये 2 अच्छे सूट नहीं बन पाते जी। तो 2 अच्छे सूट खराब होने का जितना गम रहेगा उतना ही गम इस व्यवसाय को छोड़ने का रहेगा। अगर इसी की एंट्री अगर मान लेते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर इसकी शुरुआत करने की, मैं इसको डिफरेंट तरीके से लूँगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप होलसेल मार्केट में जाइए और वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि किसी कंपनी में जिसमें 50 प्रोडक्ट हैं, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेना है तो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आपसे बताएंगे कि कम से कम तो भी जो है ना 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स देगी। तो परसेप्शन वैल्यू इस इंडस्ट्री में आने की 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ रियली अगर कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो विदाउट स्टडी, विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग द स्किल्स, विदाउट प्रॉपर माइंडसेट, विदाउट प्रॉपर एटीट्यूड, विदाउट प्रॉपर बिलीफ सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई, एक बंदा जो विदाउट कमिटमेंट 10-20 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खरीद के इस इंडस्ट्री को शुरू करता है, वो लर्निंग में ध्यान नहीं देता है, उसका एटीट्यूड राइट नहीं होता है, उसका फोकस राइट नहीं होता है, वो इसको समय नहीं देता है, वो इसकी किसी भी तरीके से इसमें आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो नहीं लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर या अपलाइन का भी इसमें दोष बनता है कि वो बंदे को अंदर लाने के लिए इस तरह के कमिटमेंट करता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ना आईडी ले लीजिए, बाकी सारा काम हम करने वाले हैं। वो यही मान लेता है। और अपलाइन धीरे धीरे जब बिजी हो जाता है, इनिशियली तो वो ध्यान देता है, उसका इंटेंशन भी रहेगा ध्यान देने का, लेकिन समय के अभाव में वो कर नहीं पाता है। ऐसा करके इसमें से बहुत सारे लोग जो आउट हुए हैं, मैं दरअसल उनको नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर नहीं कह सकता हूँ सर। इसके लिए शायद पाटनी सर ने एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ की है कि नेटवर्किंग टूरिस्टर कि वो टूरिज्म के तरीके से आते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग में जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर ताली बजा देते हैं। इसको एज अ करियर लेने वालों को जितना सक्सेस का रेट मैंने इस इंडस्ट्री में देखा, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा, उतना सक्सेस का रेट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी करियर में नहीं। से फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर में नीट एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 50 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिनमें से 30 से 32 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो 50 लाख बच्चे अपीयर हुए थे वो तो फेल हुए ना सर। यस। ऐसे ही आईएएस का परसेंटेज है, ऐसे ही एमबीए का परसेंटेज है। न सिर्फ वहां पे 11 क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से एक का करियर 10 से 15-20 साल का होता है, और हर सिटी के अंदर में कई एकेडमी में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए आगे आ रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। और ऐसे ही एक्टर बनने के लिए बच्चे एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं। हर करियर में अगर आप देखेंगे तो आप कहाँ देख रहे हैं कि जो बच्चा एंटर हो गया वो फेल हुआ क्या? क्योंकि वहाँ एंट्री टफ है, हमारे पास में एंट्री फ्री है। वहाँ देखिए आपके जहाँ से उसने उस प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया था, तो आपको नजर आएगा कि मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, चाहे वो नीट का हो या सिविल सर्विसेज का हो या एमबीए का हो या क्रिकेटर का हो, तो इनका सक्सेस परसेंटेज 0.00 में जाएगा। वेरी ट्रू सर। जबकि एक सीरियस नेटवर्कर का सक्सेस का परसेंटेज आप देखेंगे तो मैं समझ पा रहा हूं कि 4 से 5% जाता है। और इनफैक्ट मैंने मेरे 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में किसी को भी फेल होते हुए नहीं देखा है। मेरी बात को नोट कीजिएगा आप, मैंने आज तक किसी भी नेटवर्कर को फेल होते हुए नहीं देखा है। वो इंडस्ट्री को छोड़ देता है, जबकि वो अपनी कामयाबी से इतने करीब होता है कि थोड़े ही दिन में अब उसके पास में वो सारी चीज़ें आने वाली होती है जिसका वो कभी चाहता था, पर वो इस इंडस्ट्री से नाराज़ होकर छोड़ देता है। वो अगर कंटिन्यू करे, जहाँ गलतियाँ हो रही है उसको सही करे,
तो वो किसी भी और प्रोफेशन में होगा उससे ज़्यादा कामयाब यहाँ हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है रिजवान सर कि अगर लोग छोड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण उसका स्पॉन्सर होता है, क्योंकि वो उसको न तो कोई कारण बता पाता है कि क्यों वो डायरेक्ट सेलिंग में आया और डायरेक्ट सेलिंग उसको क्या दे सकती है, और उसके साथ साथ वो उसका प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवा पाता। और प्रॉपर स्टार्टअप न होने की वजह से कुछ दिन तक लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक बात सुनते हैं, फिर बात भी सुनना बंद कर देते हैं, फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं, और हम चिल्लाते रहते हैं कि यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। फिर दोस्त अपलाइन में ढूंढते हैं, कंपनी में ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में ढूंढते हैं, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं खुद में रहता है। अगर प्रॉपर स्टार्टअप करवा देंगे तो फिर ये प्रश्न आएगा नहीं कि लोग टिक नहीं रहे हैं। तो अनसीरियस लोग भी होंगे या तो स्टार्टिंग में ही हट जाएंगे, और या फिर वो स्टार्टअप अगर कर लेंगे तो फिर वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। मैं इसमें बदलाव देख रहा हूँ सर, कई यूनिवर्सिटीज़ सामने आ रही है जो इसमें अब डिप्लोमा से लेकर डिग्रीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दे रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे आज से 60 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट पैदा हुआ, उससे पहले हम लोगों को मुनीम कहा जाता था, लेकिन एक डिग्री दे देने से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एक डिग्री आने से हकीम जो है वो डॉक्टर कहलाया, एक डिग्री आने से जो मिस्त्री है वो इंजीनियर कहलाया। ऐसे ही आने वाले दिनों में जब तक आपके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आपको नेटवर्कर नहीं माना जाएगा सर। कंपनी आपको बगैर डिग्री के अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना पाएगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सर्जन जितना कमा सकता है या उसके करियर में जितना बड़ा बन सकता है, या एक IAS ऑफिसर जितना बड़ा हो सकता है, डायरेक्ट सेलर उससे कई गुना बड़ा बन सकता है। इस इंडस्ट्री में, इस करियर में ये पोटेंशियल है। बिल्कुल। मैं इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा सर। जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बातचीत की, सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है। वो BBA और MBA डायरेक्ट सेलिंग में करवा रहे हैं, और मैं भी उनका एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ। वहाँ सबसे अच्छी बात क्या लगी मैंने रिजवान सर, जो MBA और BBA को हेड कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में PhD किया है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास में है, और उनकी डायरेक्शन में बच्चे PhD कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। मतलब होते हैं एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने MBA और BBA का सिलेबस डिज़ाइन किया है, और लेक्चरर्स को वो किनको बुलाते हैं? उनको बुला रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस जिनके पास है, उनसे वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करनी चाहिए। और बहुत अच्छा आपने रिलेट करवाया कि एक मुनीम कैसे CA बन गया और एक हकीम कैसे डॉक्टर बन गया। तो वाह, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर।